हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो पॉइंट 6 में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पॉइंट 6 में ही वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण समझेंगे, उसके बाद हम परिभाषा की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड 10th के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए समझते हैं। ये पार्ट 2 होगा पॉइंट 6 में। वियोजन अभिक्रिया को ही हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। अगर एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ये आ जाए और अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ये आ जाए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इसका। देखिए यहाँ लिखा है 2FeSO4। 2FeSO4 FeSO4 को हम कहते हैं आपका फेरस सल्फेट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट उष्मा की उपस्थिति में क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है, अर्थात अपघटित हो रहा है। तो अपघटित होकर बना है Fe2O3 SO2 और SO3। Fe2O3 को हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, SO2 को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 को कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो आप समझे होंगे यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल 1 में देख रहे हैं कि एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना है। ठीक है, उसी तरह से देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा की उपस्थिति में टूटा है, वियोजित हुआ है और टूटकर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो तीसरा एग्जाम्पल में 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर टूटकर बना है 2Ag प्लस Cl2। AgCl को हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और अंतिम एग्जाम्पल समझेंगे कि 2AgBr है। 2AgBr यानी एकल पदार्थ टूटकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Br2 बना है, यानी कि AgBr को हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर बना है 2Ag प्लस Br2। तो आप समझे कि एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहा है। यहाँ भी देखिए कि CaCO3 क्या है, एक एकल पदार्थ है। तो एकल पदार्थ टूटकर यानी वियोजित होकर दो पदार्थ बना हुआ है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एकल पदार्थ वियोजित होकर टूटकर दो पदार्थ बना हुआ है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एकल पदार्थ वियोजित होकर टूटकर दो पदार्थ बना है। तो इसका परिभाषा निकल के आया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करिए। तो आपको परिभाषा देना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ, तब जाके नंबर मिलता है। ठीक है, तो परिभाषा देंगे। वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल पदार्थ टूटकर, वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है। ठीक है, ये परिभाषा लिखेंगे। अगला हम इसी में पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब है कि ऊष्मा का हम अवशोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसी में हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट, कुछ नोट पढ़ेंगे। CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसी को हम चूना कहते हैं। तो पूछ लेगा आपका कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग बताइए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हम सीमेंट के निर्माण में करते हैं। उसी तरह से ये भी आपको ध्यान में रखना है नोट में, इसको हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी आपका उपयोग पूछ लेगा या सूत्र भी पूछ लेगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग हम करते हैं फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, यह है एक्सरे। तो एक्सरे फिल्म में करते हैं और होलोग्राफी में भी करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट समझने वाला है कि आपसे अगर पूछ लेगा कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा होगा तो उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं संगमरमर का सूत्र,
मरमर का सूत्र बताइए। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि चूना पत्थर का सूत्र बताइए, चूना पत्थर का सूत्र बताइए। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।